अब बात अभिनेता रहमान साहब की। मैंने पिछले किसी एपिसोड में बताया था कि रहमान साहब फिल्मों में आने से पहले इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो पायलट की नौकरी छोड़कर फिल्मों तक पहुंचे। रहमान साहब का जन्म अफगानिस्तान के एक राजघराने में 1923 में हुआ था। बचपन लाहौर में बीता। बाद में उनके वालिद सरदार अब्दुल रहमान जबलपुर आकर बस गए। जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज में रहमान साहब की तालीम हुई। ये वो दौर था जब देश गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए बेचैन था और देश का बच्चा बच्चा क्रांति के आंदोलन में शामिल हो गया था। बालक रहमान भी उनमें से एक थे और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में भाग लेने की वजह से जेल भी गए। बड़े होने के बाद उन्होंने पुणे से ट्रेनिंग लेकर 3 साल तक पायलट की नौकरी की, मगर मन नौकरी में कम और एक्टिंग में ज्यादा था। तो एक दिन जोश में आकर रहमान साहब ने नौकरी छोड़ दी पायलट की और पुणे स्थित विश्राम बेडेकर के स्टूडियो में एज एन असिस्टेंट काम करने लगे और साथ ही साथ वी शांताराम की फिल्म एकेडमी से एक्टिंग का कोर्स करने लगे। कोर्स कंप्लीट कर उन्होंने फिल्मों में काम करने की जद्दोजहद यानी संघर्ष कर दिया शुरू। कुछ समय के संघर्ष के बाद 1946 में रहमान साहब को पीएल संतोषी जी की फिल्म मिली हम एक हैं। इस फिल्म में 3 नायक थे और रहमान साहब उनमें से एक थे। ये फिल्म रहमान साहब के साथ साथ देवानंद की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में गुरुदत्त बतौर नृत्य निर्देशक काम कर रहे थे और यहीं से देवानंद, गुरुदत्त और रहमान की दोस्ती की नींव पड़ी जो ताउम्र चली। नायक के रूप में रहमान का करियर बमुश्किल 5-6 साल रहा। बतौर नायक जब वो असफल हो गए तो गुरुदत्त ने अपनी फिल्म प्यासा से उन्हें सहनायक के रूप में पर्दे पर प्रस्तुत किया। उसके बाद रहमान ने तकरीबन 100 फिल्मों का लंबा सफर तय किया और 5 नवंबर 1984 को 61 साल की उम्र में नवाबी व्यक्तित्व के धनी इस कलाकार का निधन हो गया। रहमान के खानदानी व्यक्तित्व को देखकर ही लोग उन्हें साहब, बीबी और गुलाम में निभाए उनके किरदार के बाद साहब पुकारने लगे थे और वो इसी नाम से फिल्म वालों के बीच में जाने भी जाते थे। शो के अगले हिस्से में बताऊंगा मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ और शम्मी कपूर पर पिक्चराइज्ड आर.डी. बर्मन की कंपोजिशन दीवाना मुझसा नहीं। ये गाना किस नेपाली गीत से प्रेरित है बताऊंगा। वापस लौटकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।